लगभग सीटें फुल। हाँ, अगर कोई इस्तीफा देकर के आएगा कहीं दिल्ली सरकार से तो विचार कर सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं, वो तो फिर उन्हें दिल्ली से इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, बिना दिल्ली के इस्तीफा दिए कौन किसी के साथ आ जाएगा। ये बड़े पटेल नेता हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बोल तंत्र पर। और फिर से सवाल वही खड़ा हुआ है कि क्या अखिलेश यादव के साथ जाएंगी अनुप्रिया पटेल। भाजपा की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार के पैर तले की जमीन खिसक गई है। बीजेपी को एक बार फिर सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या उसके लिए 100 का आंकड़ा छूना भी इस प्रदेश में एक सपना हो जाएगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही तीन बड़ी पार्टियां जिन्होंने उसकी सरकार इस प्रदेश में बनवाई, वो तीनों पार्टियां टूट करके अखिलेश यादव के साथ जुड़ती हुई दिख रही हैं। ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2017 के चुनाव में अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, फिलहाल वो अखिलेश के प्लेइंग 11 में शामिल हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कृष्णा पटेल भी अखिलेश की टीम की कमान संभाल रही हैं। तो तीसरी फ्रंट में अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 2017 की सरकार में उन्हें समर्थन दिया था, अब ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि अखिलेश यादव ने भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से की है। उन्होंने कहा है कि जिसको भी आना है वो भाजपा छोड़ करके आए, मंत्री पद से इस्तीफा दे करके आए। और एक बड़ी खबर कि अगर अनुप्रिया आती हैं तो 35 सीटें समाजवादी पार्टी उनको देने के लिए विश्वस्त सूत्रों से आई हुई खबर के आधार पर तैयार है, और शायद उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया जा सकता है। तो जो सम्मान कुर्मी समाज को भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला, वो पिछड़ों की इस सरकार में शायद संभव हो सके। और अगर 35 सीटें अनुप्रिया पटेल को दी जाती हैं तो लगभग इसी के समकक्ष अपना दल कमेरावादी को भी सीटें मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में वो 68-69 का फिगर जिस पर कभी डॉक्टर सोनेलाल पटेल चुनाव लड़ा करते थे, उन सीटों की संख्या पर एक बार वापस अपना दल लौट सकता है। राजनीतिक समीकरण किस तरह से बदले, कुर्मी समाज के पास एक सुनहरा मौका है कि अगर वो अपने दोनों दलों को एक बार एक करके अपना दल की शक्ल दे पाता है और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन को स्वीकार पाता है, तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत के हाथ में होगी। वो दल जो इस प्रदेश में किसानों, कमेरों और तमाम पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात करता है, उसके पास एक बार सुनहरा मौका है उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदारी का। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ गठबंधन तोड़ने में किस तरीके की मुश्किलें आ सकती हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्र सरकार में भागीदार भी हैं, और इसके साथ साथ राज्य सरकार में भी। अगर यह गठबंधन टूटता है तो केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों में टूटने की स्थितियां बनेंगी, जिससे मंत्री पद भी जा सकता है। अनुप्रिया जी के कुछ विधायक पहले से ही बागी हैं। आप आर के वर्मा को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पार्टी के खिलाफ गए। उन्होंने लगातार ये बात लिखी है कि व्यापारिक पार्टी बन चुकी है अपना दल एस। तो इन तमाम खबरों के बाद कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज की अहमियत कितनी ज्यादा है। अगर अनुप्रिया पटेल अपना दल एस, अपना दल कमेरावादी, कृष्णा पटेल अखिलेश के साथ बैठते हैं तो यहां से चुनाव एकदम साफ दिखने लगेगा। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपने सारे चुनावी समीकरण बदलने पड़ेंगे, नई रणनीतियां और नई तैयारियां करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर ये दल भारतीय जनता पार्टी से अब टूटता है तो लगभग पिछली बार के मिले मतदान के आधार पर 40% की संख्या से वोटरों का नुकसान होगा। मूव करेंगे वोटर 40% से ज्यादा अखिलेश यादव की तरफ। अब आप सोचेंगे कि इन तमाम बातों से पिछड़े समाज का क्या भला है। आप सोचिए कि इस प्रदेश में आजादी के 70-72 साल बाद भी, एक लंबे समय बाद भी, आपने कुर्मी मुख्यमंत्री नहीं देखा उत्तर प्रदेश में, आपने कुर्मी उप मुख्यमंत्री नहीं देखा उत्तर प्रदेश में, जबकि इस प्रदेश की आबादी में आपकी लगभग 5वें हिस्से भर की साझेदारी है। आप इस प्रदेश के किसान हैं, उद्योगपति हैं, पाटीदार समाज से आते हैं, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी संपन्न है, और इस प्रदेश और इस देश के लिए आपने अपने बहुत सारे त्याग और बलिदान भी दिए। तो फिर पिछड़ा समाज सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं मांगेगा? अगर मांगेगा तो ये उसके लिए सबसे उचित समय है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके समाज की और तमाम वंचितों शोषितों की खबरें नहीं दिखाता है, क्योंकि मनुवादी मीडिया कहीं ना कहीं
इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। बुद्ध की समानता के विचारों को लेकर चलने वाला दल अगर इस प्रदेश में अपनी सरकार में हिस्सेदारी रखेगा तो कभी फिर बनारस या अयोध्या या आजमगढ़ में किसी भी दलित को उसकी लाश जलाने के लिए मना नहीं किया जाएगा। आप सोचिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई कितनी बड़ी हो जाएगी। खैर, बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हम और खबरें आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।